बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे इस शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल। हमारा फोन नंबर है 022-2300-1634 या फिर आप हमें 022-2300-1635 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और x.com पर @ZBusiness अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। कल के आपके बाजार की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, साथ ही खास मेहमान हमारे साथ हैं आज ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी, स्वागत करते हैं आपका आज के इस शो में। बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। बुधवार के बाजार में काफी उतार चढ़ाव वाला कारोबार देखने को मिला। अंत में बाजार निचले स्तरों से शानदार रिकवरी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 690 अंक चढ़कर 71,000 के पार बंद हुआ। निफ्टी 215 अंक चढ़कर 21,450 के ऊपर बंद हुआ। बैंक निफ्टी करीब 70 अंक उछलकर 45,100 के करीब बंद होने में कामयाब रहा। और आइए अब जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं बाजार में आज आई शानदार तेजी की बड़ी वजहें। कल की जबरदस्त कमजोरी के बाद भारतीय बाजारों में आज आई रिलीफ रैली। इस रिलीफ रैली के संकेत सुबह सुबह आ गए थे। भले ही अमेरिका में डाउ भले ही 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ, लेकिन जिस तरह की तेजी नैस्डैक और एसएनपी में दिखी, एसएनपी फिर से नए हाइस पर बनता हुआ दिखा, तो ग्लोबल संकेत अच्छे थे। अब कल हम गिरे बड़े बुरी तरह से 350 पॉइंट आपका निफ्टी गिरा था और 1000 पॉइंट से ज़्यादा बैंक निफ्टी। लेकिन मजे की बात देखिए, कल के जो आंकड़े आए ना, उन आंकड़ों में कहीं भी ये दिख ही नहीं रहा है कि बड़े इन्वेस्टर्स ने बेचा है। एफआईज की तरफ से और लोकल फंड्स की तरफ से दोनों को मिलाकर कैश और वायदा कारोबार में कितनी बिकवाली मालूम है? सिर्फ 2100 करोड़ की। तो लोगों को समझ में आ गया कि ये तो बेचा या तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैनिक में बेचा है। बस कॉन्फिडेंस यहीं से आया और इस कॉन्फिडेंस के चलते भारतीय बाजार खुलने चाहते थे मजबूत। गिफ्ट निफ्टी 75-100 पॉइंट ऊपर था, लेकिन खुले और नीचे। और ऐसा खुले कि बस फिर दंग रह गए लोग, ये क्या? लगभग 100 पॉइंट निफ्टी नीचे खुला, लगभग 500 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी खुला, लेकिन जहाँ खुला बस शुरुआती कुछ मिनटों में वहीं पर आधा घंटे में बॉटम बना दिया। 21,150 के अहम सपोर्ट लेवल पर निफ्टी रुका। बैंक निफ्टी 44,500 के सपोर्ट लेवल के आसपास खुला रुका, उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। थोड़ा उतार चढ़ाव दिन भर रहा, लेकिन फाइनली धीरे धीरे बाजारों ने मजबूती बनाने की कोशिश की। इस मजबूती में 2-3 कारण थे। एक, कल की तेज गिरावट के बाद पुट कॉल रेशियो पर निफ्टी और बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड हो चुके थे। दूसरा, बड़े इन्वेस्टर्स बेच नहीं रहे बल्कि वो खरीदने के मूड में थे। तीसरा, पैनिक में जो किसी को बेचना था कल बेच गए, बचे हुए थोड़े थोड़े सुबह बेच गए, तो उनकी सेलिंग प्रेशर भी हो गई कम। और चौथा, कल की मंथली एक्सपायरी के पहले लोअर लेवल से हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग का सहारा। और पांचवा, डाउ फ्यूचर्स वगैरह भी थोड़े बेहतर होते दिख रहे हैं। हाँ, एक खबर और जो कल चल रही थी बाजार में कि जो बिकवाली का मामला है वो 1 फरवरी से विदेशी निवेशकों के डिस्क्लोजर के नियम बदल रहे हैं, उस चक्कर में भी काफ़ी फंड बेच रहे हैं। तो सुबह सुबह आज बाजार खुलने के बाद सोर्स बेस से खबर भी आ गई कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा भाई, ऐसा कोई पैनिक उसकी वजह से है नहीं, रेगुलेटर्स के हवाले से ये खबर आई। तो ये सारे रीजन से जिन्होंने बाजार में कॉन्फिडेंस भर दिया और उसके बाद धीरे धीरे करके उतार चढ़ाव के बीच बाजार मजबूती के साथ आगे बढ़ते दिखे। डे हाई पर जाकर बंद हुए हम निफ्टी पर 21,500 के बेहद करीब 21,450 के आसपास। अच्छी रिकवरी निचले स्तर से बैंक निफ्टी में करीबन 350 पॉइंट की, और बैंक निफ्टी की रिकवरी तो नीचे से ऊपर में 1000 पॉइंट की। नीचे 44,500, ऊपर में 45,500 और बंद हुआ 45,000 के थोड़ा सा ऊपर। बैंक निफ्टी में अभी भी प्रॉब्लम है एकदम, अभी भी वो कॉन्फिडेंस कंफर्ट नहीं है तेजी का। जबकि आज एचडीएफसी बैंक बहुत बढ़िया था, उसके बावजूद बैंक निफ्टी उठ नहीं पा रहा था। लेकिन हाँ, निफ्टी ने एक बात साफ तय की, बढ़िया तेजी। और मज़े की बात देखिए, जहाँ कल पैनिक था मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में क्या शानदार रिकवरी है। कई सारे पीएसयू स्टॉक्स नीचे से 10-10% ऊपर उठ गए। तो वहाँ पर पीएसयू स्टॉक्स में, रेलवे में, डिफेंस में, ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं आज वापस से खरीदारी आती हुई दिख गई। तो एक बड़ा रिलीफ वाला ट्रेडिंग सेशन आज भारतीय बाजारों को देखने को मिला है। और आइए आज के बाजार पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन है, उनसे करते हैं खास चर्चा। संदीप जी, बाजार में अच्छी रिकवरी आज देखने को मिली, अब फिलहाल क्या एक्सपेक्ट करें आगे? सॉरी संदीप जी, म्यूट पर हैं आप। गुड इवनिंग एंड थैंक यू सो मच। और जैसा कि अनिल जी ने कहा कि एक रिलीफ रैली थी, यस इट वाज अ काइंड ऑफ रिलीफ रैली। कल एक अच्छी खासी गिरावट आई और बहुत बड़ा पैनिक सेलिंग भी था। उसमें कहीं ना कहीं देखिए एफआईआईज और डीआईआईज की
छोटी मोटी एफआईआईज की सेलिंग थी, बट फिर भी जो लग रहा है कि जो इंडिया के जो एचएनआई क्लाइंट्स है या जो अल्ट्रा एचएनआईज है, जो प्लेजिंग और एमटीएफ के थ्रू भी खेलते हैं, जो लोग फ्यूचर्स के लिए जो प्लेज करते हैं, वहां जो एमटोम आता है उसको भरपाई करने के लिए आपको जब कैश जनरेट करना पड़ता है तो माल बिकता है, तो वो एक रीजन हो सकता है कि उसकी वजह से फास्ट सेलिंग आई। बट ओवरऑल आजकल देख रहे हैं हम, जब से ये बुल मार्केट चला है, जब भी मार्केट टूटता है नेक्स्ट डे एक अच्छी बाइंग आ जाती है, और ये बुल मार्केट की निशानी है कि लोअर लेवल्स पे अच्छी जो साइडलाइंस पे जो पैसे बैठे हैं, जो जिनको फोमो हो रहा है या गोमो हो रहा है, मतलब गोमो मतलब ग्रीफ ऑफ मिसिंग आउट और फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो लोग एंट्री लेते हैं मार्केट्स में और वापस से एक तेजी बन जाती है। पीएसयू स्टॉक्स फुल एक्शन में वापस से आ गए। ये जरूर है कि बैंक निफ्टी वीक है, बट देन ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट्स में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बना रहेगा। रिजल्ट्स जहां खराब आएंगे वहां पिटाई होगी, और स्ट्रॉन्ग रिजल्ट जहां है, स्ट्रॉन्ग क्वालिटी जहां कन्विक्शन है, वहां बने रहे। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक इजी मनी बन रहा था इतने महीनों से, वो इजी मनी हो सकता है कि अब इलेक्शंस तक नहीं बने, क्योंकि बाद में अभी बजट है, बजट के बाद अब इलेक्शन की डेट्स आएंगी, उसके हिसाब से रैली चलेंगी। 15 फरवरी तक वैसे भी आपके ये सारी चीजें रहेंगी, आपके रिजल्ट्स खत्म होंगे, फिर उसके बाद जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स आते हैं उस पर डिपेंडेंट, फिर उसका बाद जो मेन बजट आता है, जो वोट ऑन अकाउंट अब भी आता है, और उसके बाद मेन बजट आएगा। सो बहुत सारी चीजें हैं आने वाले दिनों में। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक एंड क्वालिटी कॉन्शियस रहना चाहिए। ओके, तो ये रही राय बाजार पर संदीप जी की तरफ से। संदीप जी, फिलहाल पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी आपकी? देखिए, आज मेटल स्टॉक्स चल रहे थे, और एक टाटा स्टील रिलेटेड कंपनी मान लीजिए वो है टाटा मेटालिक्स, और इस स्टॉक को 1050 पे एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा, और इस स्टॉक को मैंने दिया था इन्हीं लेवल्स पे, और काफी नीचे जाके अब जाके एक लेवल पे आया, बाउंस बैक हुआ है, और मैंने जेम्स में भी इनफैक्ट इसको कवर किया हुआ है। और 1050 की क्लोजिंग प्राइस थी, 1130 1150 का टारगेट, और 1025 का स्टॉप लॉस लगाए। सो पोजिशनल पिक के तौर पे टाटा मेटालिक्स। बिल्कुल सर। तो ये टाटा मेटालिक्स में पोजिशनल खरीदारी की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन की तरफ से। संदीप जी, अब लॉन्ग टर्म की खरीदारी की अपनी पसंद बताइए। बिल्कुल, ये स्टॉक जो गैसेस वाली कंपनी है, लिंडे इंडिया लिमिटेड, ये बीओसी ग्रुप यूके की एक सब्सिडियरी है, जो कि 75% स्टेक ओन करती है, और प्राइमरीली ये इंडस्ट्रियल और मेडिकल गैसेस बनाती है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रायोजेनिक एंड नॉन क्रायोजेनिक एयर सेपरेशन प्लांट्स। तो यानी कि जब हम लोग अभी पास में, याद होगा कोरोना 2 के टाइम पे, ये स्टॉक्स काफी सुर्खियों में थे, गैस वाले स्टॉक्स। तो ओवरऑल एक गैस रिलेटेड प्रोडक्ट, हेल्थ केयर बिजनेस के लिए ये क्वालिटी गैसेस बनाते हैं, और प्लस प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग डिवीजन है इनका, और अच्छा खासा पेरेंटेज, अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग पेडिग्री, और एक पुरानी कंपनी 80 साल से ज्यादा की एक पेडिग्री बनी हुई है, और वैल्यूएशन इन स्टॉक के महंगे रहे हैं, थे, और आगे भी रहेंगे, बट इनको वैल्यूएशन से नहीं देखते हैं। इनके बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही गजब के हैं। आप देखिए, प्रॉफिट की कैगर इनकी पिछले 3 साल की 63% की रही है, सेल्स की कैगर 21% की है, एक जीरो डेट कंपनी लाजमी है, जनरली ये लोग जीरो डेट रहते ही हैं, और एक 21% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 19% की, और उससे भी बढ़िया बात है, बेहतरीन क्वार्टरली रिजल्ट सितंबर 2022 में 91 करोड़ का पैट था, उसके सामने जिसमें भी अदर इनकम हायर था, और अभी लोअर हायर इनकम, अदर इनकम के साथ भी 107 करोड़ का पैट है। तो हाईएस्ट एवर टॉप लाइन और हाईएस्ट एवर बॉटम लाइन, ऐसा मान लीजिए अगर अदर इनकम फैक्टर को हटाते हैं तो। मुझे लगता है कि ओवरऑल दिस स्टॉक इज डूइंग वेरी वेल, और आगे भी अच्छा करेगा। और ऊपर के लेवल से चूंकि ये करेक्ट हुआ है, 6900 से 5700 तक आया हुआ है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा स्टॉक है जिसपे दांव लगाया जा सकता है। और 6590 से लेकर 6650 तक, और इसमें भी देखिए एफआईआईज और डीआईआईज की भी होल्डिंग है करीब 10% के लगभग, और कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टेड है जो पब्लिक शेयर होल्डिंग में दिखते हैं। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि 65, 66, 50 के लिए ये स्टॉक 6 से 9 महीने के लिए लिया जा सकता है। साथ में एक डिस्क्लेमर में भी, जो भी स्टॉक्स हम रेकमेंड करें वो हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया हुआ है, और हमारे फैमिली अकाउंट्स या एसोसिएट्स के अकाउंट्स में ये स्टॉक हो सकते हैं। लिंडे इंडिया में खरीदारी की सलाह, लंबी अवधि में संदीप जैन की राय। नागपुर से प्रफुल्ल जी पहले कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लें। नमस्कार, कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार सर, मैडम। नमस्कार संदीप सर, मुझे संदीप सर से 2 शेयर के बारे में जानना था।
एक SBI कार्ड और एमटार टेक। तो मेरा SBI कार्ड 500 शेयर है, 804 की बाइंग है, और एमटार टेक 150 शेयर है मेरे पास, जो 2300 का बाइंग है। तो क्या करना चाहिए? मीडियम टर्म व्यू है मेरा। ओके, मीडियम टर्म व्यू के लिए दोनों स्टॉक्स में संदीप जी? ये एमटार टेक तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है, और इस स्टॉक को मैंने हो, सिद्धार्थ सेठानी जी ने हो, अनिल जी ने हो, सब ने मल्टीपल टाइम्स हमने रेकमेंड किया है, सेठी साहब ने, सब ने ही किया है। और ये स्टॉक मतलब मैंने याद है जब मैंने 2021 में जून की 30 तारीख को स्टॉक रेकमेंड किया था, और जिन लेवल से रेकमेंड किया वहां से बहुत ऊपर आ गया ये स्टॉक, और बहुत बढ़िया लगता मुझे एमटार टेक्नोलॉजीज। और मल्टीबैगर बनेगा, और इसको समय देना पड़ेगा, और डिफेंस वाले स्टॉक्स बढ़िया कर रहे हैं। बट ये है कि ये ऊपर के लेवल से अभी करेक्ट हुआ तो थोड़ा सा लोग चिंतित रहते हैं। बट मुझे लगता है कि नीचे आने पे एक बार बॉटम फिशिंग जरूर से नहीं करे, क्योंकि देखिए वैल्यूएशन का कंफर्ट कई बार नहीं मिलता है। बट ये स्टॉक को समय देना पड़ेगा, और जो मतलब मशीन इक्विपमेंट्स बनाते हैं, जो असेंबलीज बनाते हैं, वो एरोस्पेस और डिफेंस के लिए बहुत ही यूनिक है, एंड द कंपनी इज डूइंग वेरी वेल विद स्ट्रांग प्रमोटर बैकग्राउंड, क्वालिफाइड प्रमोटर बैकग्राउंड। मुझे लगता है कि स्टॉक को यहाँ पे होल्ड करें, और आगे आने वाले दिनों में ये 2500 से लेकर 3000 तक के लेवल्स भी दिखाएगा, ऐसा मेरा मानना है। SBI कार्ड्स को लेकर मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं रहता हूं। दो ठीक है, ये स्टॉक अभी करेक्ट होकर एक अच्छे लेवल पे आ गया, वैल्यूएशन कंफर्ट भी दे रहा है, बट ये एक अंडर परफॉर्मर है। इतनी बड़ी तेजी में भी अंडर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि कंपटीशन फैक्टर बहुत बड़ा है। जस्ट दैट कि ये लिस्टेड स्पेस में स्टैंडअलोन बिजनेस में क्रेडिट कार्ड की एक कंपनी है, बट बाकी सारे बैंक, सारे अलग अलग इंटरनेशनल प्लेयर्स सब लोग हैं, और प्लस दूसरे जो आजकल ऑल्टरनेट मीडियम आए हैं पेमेंट्स के, इन सबसे एक थ्रेट आता है। बट फिर भी ठीक है, चूंकि सबसे बड़ी क्रेडिट कार्ड की कंपनी है, वन ऑफ द बिगेस्ट, और बहुत बड़ा नेटवर्क है, क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। इन सबको देखते हुए बोलूंगा कि होल्ड करें, बट मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रिटर्न आएगा, तो एक मार्केट वाला रिटर्न आएगा। आई एम नॉट एक्सट्रीमली बुलिश ऑन द स्टॉक। ये बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। 60 पॉइंट ऊपर थे डाउ फ्यूचर्स और 125 पॉइंट ऊपर थे नैस्डैक फ्यूचर्स 3:30 बजे जब हमारे बाजार बंद हुए, और हमारे बाजार भी निफ्टी पर डे हाई की तरफ बंद होते दिखे। बैंक निफ्टी पर एक 45,000 के अहम लेवल के ऊपर बंद होते दिखे। अब कल इंतजार रहेगा दो चीज़ों का, अमेरिकी बाजारों में क्या एक बार फिर से नया हाई बनता है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। संकेत वहाँ से लेंगे, इसके अलावा संकेत लेंगे हमारे अपने। कल है मंथली एक्सपायरी का दिन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अगर आज के सेशन में बिकॉली के आंकड़े न दिखे, जो कि नहीं दिखेंगे, एफआईज और लोकल फंड्स की तरफ से नेट खरीदारी का आंकड़ा दिखना चाहिए, तो ये कॉन्फिडेंस थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश होगी। अब जो सपोर्ट रेंज है आपके लिए नीचे की तरफ, वो है 21,150, 21,250 मजबूत सपोर्ट है, थोड़ा दूर 200 पॉइंट नीचे, लेकिन वही सपोर्ट के तौर पर निकल कर आता है। ऊपरी तौर पर 21,600 से 21,700 की रेंज है, जहां तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 44,500, 44,650 की रेंज सपोर्ट का काम करेगी, और ऊपरी स्तरों पर 45,500 से 45,700 की रेंज है, जो आपके लिए थोड़ी बहुत रुकावट का काम करेगी। 45,750 के ऊपर टिकने पर बैंक निफ्टी भी फिर से कमाल करने की कोशिश करेगा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी का रुझान रहेगा बरकरार, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी का माहौल रहेगा, लेकिन जैसा कि ट्रेंड रहा है पूरी जनवरी सीरीज का, निचले स्तरों पर खरीदारी और ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग, तो थोड़े वोलेटाइल मार्केट कल भी रह सकते हैं, और ऐसे में आप ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहें, ताकि जब भी शार्प कट आए, एक अचानक से बिकवाली आए, आप फिर से खरीदारी करने के लिए रहें तैयार। और आइए अब कल के बाजार पर खरीदारी कहां पर की जा सकती है, संदीप जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। संदीप जी, कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको कल? कल के लिए मैंने एक आईटी स्टॉक चुना है, वो है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसमें बाइंग करें 1576 की क्लोजिंग प्राइस थी आज की, 1620 1630 के टारगेट के लिए, और 1550 का स्टॉप लॉस। सो इंट्राडे FNO पिक के तौर पे HCL टेक्नोलॉजीज। HCL टेक्नोलॉजी पर इंट्राडे खरीदारी, एक बार लेवल्स रिपीट कर देंगे संदीप जी? यस, 1620 1630 के टारगेट के लिए, और 1550 का स्टॉप लॉस। ओके, 1550 का स्टॉप लॉस और 1620 और 1630 के टारगेट के लिए HCL टेक में कल के बाजार में खरीदारी के मौके आप तलाश सकते हैं। यह है संदीप जैन की राय। संदीप जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है, आगे भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।